राधे राधे दोस्तों। बलियापुर गांव में एक गायत्री नाम की लड़की रहती थी और उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसका एक छोटा भाई रिंकू था और गायत्री थी। गायत्री जितना कुछ कमाती थी सब उसकी पढ़ाई लिखाई में और घर के खर्च में लगा दिया करती थी। गायत्री एक किराए के मकान में रहती थी। वो मकान मालिक बहुत ख़राब था। कभी कभी गायत्री के पास आ जाता था कि मुझे किराया दो। एक दिन मकान मालिक ने कहा, गायत्री 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 निकल के आई, बोला मेरा किराया दो। तो गायत्री ने कहा मुझे तनख्वाह मिल जाएगी तब दे दूँगी। तो सेठ बोला कभी बहाना बना देती तनख्वाह मिल जाएगी, कभी बहाना बना देती ये हो जाएगा, वो मुझे तो किराया चाहिए। गायत्री बोली, सेठ जी मैं ऐसे ही बहाना नहीं बनाती, मुझे तनख्वाह मिलेगी तब मैं दे दूँगी, मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन वो मकान मालिक नहीं माना और बोलने लगा, गायत्री मैं एक बात कहूँ कि तू मुझसे शादी कर ले तो तुझे किराया नहीं देना पड़ेगा। यह बात उसके भाई रिंकू ने सुना। वो भागता भागता गया और पड़ोसन की दादी को लेकर आया। पड़ोसी की दादी ने उससे कहा, क्यों तेरा दिमाग ख़राब हो गया है? तू इतना बूढ़ा होकर इससे शादी करना चाहता है? तो उस दादी ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। तो उसने बोला, ठीक है आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार आऊँगा, नहीं मेरा किराया मिला तो मैं तेरी शादी कर लूँगा। ऐसे धमकी देकर चला गया। गायत्री एक फैक्ट्री में काम करती थी। गायत्री उस फैक्ट्री में गई तो वहाँ उस फैक्ट्री का बड़ा मैनेजर आया और उस फैक्ट्री के मालिक से कहा, आप कुछ काम है ये ऑर्डर कर देना तो हम आपको पैसे देंगे। उसने कहा ठीक है। उस फैक्ट्री के सेठ ने गायत्री को बताया, गायत्री एक बाहर से ऑर्डर आया है, इसे आपको पूरा करना है, आप लोग मिलकर पूरा कर दो तो हम आपको बोनस देंगे। तो गायत्री ने अपनी जी जान लगाई और उसमें जुट गई। कढ़ाई का काम था, उसने काम किया और उसका सारा पैकिंग करके बाहर भेज दिया। जब वो सेठ मैनेजर ने देखा तो उसमें कपड़े ख़राब थे, कुछ कपड़े ख़राब थे, उतने हुए वैसे थे। तो एक दिन मैनेजर बड़ी सी गाड़ी में आया और उससे सेठ से कहा, क्यों मैंने इतना कीमती ऑर्डर आपको दिया था और आपने ऐसा माल दिया है मेरे को, मुझे कुछ नहीं, मेरे पैसा चाहिए। तो सेठ ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोला ऐसा ही हुआ है, ये देखो कपड़े। उसने कपड़े उठा के फेंक दिए। ऐसे कपड़े जो उतने रखे हैं, कोई इधरे रखे हैं, ऐसा काम मैंने कहा था। और सेठ जी ने, उसने मैनेजर ने उसे धमकाया। फिर सेठ जी ने आकर उसे पैसा दिया। फिर जब मैनेजर चला गया तब सेठ जी ने कहा, ये बताओ ये काम किसने ख़राब किया था? तो सभी ने गायत्री को लगा दिया। गायत्री ने कहा, मैंने नहीं किया है ये काम, मैं क्यों ख़राब करूँगी ये काम? लेकिन सभी लड़कियों ने कहा, नहीं गायत्री नहीं किया। तो गायत्री पे सेठ नाराज़ हुआ और बोला, हम तुम्हें नौकरी से गायत्री को नौकरी से निकाल दिया। अब गायत्री वहाँ से आ रही थी तो एक तालाब रास्ता में मिलता था। उस तालाब पे बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, अब क्या करूँ, मेरी तो नौकरी चली। गायत्री शाम को रो रहा के शांत हुई। फिर शाम हो गई तो घर आई तो देखा उसका भाई रिंकू बैठा उसकी राह देख रहा, छोटा सा था। गायत्री ने कहा, क्यों क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे? दीदी आप आ गई, मैं आपको ही इंतज़ार कर रहा था। तो बोला हाँ ठीक है, चल बेटा अंदर चल। उसने अपने भाई को खाना बनाया और खिलाया और गोदी में सर रख के उसे सुलाया। उसके बाद गायत्री सो गई, लेकिन गायत्री को पूरी रात नींद नहीं आई। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, अब कैसे घर चलेगा, मेरी नौकरी चली गई। गायत्री सो रही थी, सपने में उसने देखा कि गायत्री की माँ आई। गायत्री की माँ ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हैं। गायत्री ने कहा, माँ तुम पहले क्यों नहीं आई?
उसने कहा बेटी आज के बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए और आप चिंता मत करो। ऐसे कह के गायत्री की माँ चली गई। जब उसने आँख खुली तो देखा तो उसके पास एक पेटी रखी थी, उस पेटी में एक सुई थी। तो उसने खोला तो उसने कहा ये सुई, माँ तो बोल रही थी तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और इस सुई से कौन सा दुख दूर होगा। लेकिन वो सुई फिर उठी, थोड़ी सी खड़ी हुई और गायत्री से बोलने लगी, इससे आप चिंता मत करो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, मैं जादुई सुई हूँ। तो उस सुई ने कहा गायत्री से, आप जाओ बाज़ार से कपड़े लेकर आओ और आप जो जो कढ़ाई करेंगी वो मैं कर दिया करूँगी। तो गायत्री बोली मैं कैसे कपड़े लेके आऊँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं कुछ। तो फिर उसके बाद गायत्री खड़ी हुई किचन में गई। किचन में देखा तो कुछ था नहीं और रिंकू भी खाने के लिए और पैसे गायत्री के पास थे नहीं। तो जादुई सुई किचन में पहुंच गई। जैसे ही उसने देखा, गायत्री ने बोला कुछ खाना है नहीं बेटा, क्या करूं। तो जादुई सुई ने सारे बर्तन भर दिए राशन पानी से अपने। फिर गायत्री ने खाना बनाया, अपने भाई को खिलाया। फिर वो बोली अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी है जादुई सुई, भैया बोला। तो जादुई सुई बोली रिंकू क्या मैं तुम्हें एक खेल दिखाऊं। बोला हाँ दिखाओ। तो उसने कपड़े इकट्ठे कर दिए एक टेबल पे और गायत्री से कहा ये लो सारे कपड़े आ गए, अब जो जो आप डिज़ाइन सोचेंगी वो मैं बुन दिया करूँगी। तो जैसे ही गायत्री जो जो डिज़ाइन सोचती वो जादुई सुई वो बना देती। अब गायत्री मार्केट में अपना एक ठेले पर रख के बेचने जाती थी और उसने कहा कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कड़े कढ़ाई कपड़े ले लो, तकिया ले लो, कपड़े ले लो, बेडशीटें ले लो कड़ी। दो औरतें आई, औरतों ने देखा कि चलो देख लेते हैं कैसे कपड़े। देखे तो कपड़े तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कढ़ाई करी है। तो उसके सारे कपड़े उस दिन बिक गए और कपड़े आ गए घरे। फिर दूसरे दिन फिर जादुई सुई ने ऐसे ही बना दिए। अब तो उसका खूब माल बिकने लगा। फिर गायत्री ने एक छोटी सी दुकान खरीद ली। अब उस दुकान पे एक खूब दुकान चलने लगी। एक दिन एक औरत आई तो उसने गायत्री से कहा कि आप ही कढ़ाई करती हैं। गायत्री ने कहा हाँ। कि आपने ये काम कहाँ से सीखा, ये तो बहुत अच्छा काम है, आप हमें कुछ 30 सैंपल बना दोगी। तो गायत्री ने कहा हाँ बना दूँगी। तो वो ऑर्डर दे के चली गई, गायत्री ने बनाए। तो उसके बाद उसने भेजे तो वो बहुत पसंद आए मार्केट। तो एक दिन उस औरत से वही मैनेजर मिलने आया। बोला आपने ये कहाँ से ऑर्डर किए। तो उसने बताया ऐसे ऐसे मेरी मौसी की लड़की लेकर आई थी तो मैंने कहा चलो दिखाओ कौन है। तो मैनेजर को लेके गायत्री के पास गई तो बोला इन्होंने ये तैयार किए। मैनेजर गायत्री को देख के चौंक गया। बोला आपने तो पूरा काम उस दिन ख़राब कर दिया था और आपको डांट पड़ी थी और आपकी नौकरी भी मेरे आगे, सेठ जी ने आपको निकाल दिया था काम से। गायत्री ने कहा नहीं भैया मैंने कुछ नहीं किया था उस दिन भी। उस दिन मुझे जब बिना कसूर के ही मुझे निकाल दिया था, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे नहीं पता वो काम किसने ख़राब किया था, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया था। फिर वो सेठ बोलता है ठीक है आप हमारे लिए ये तैयार करना। फिर सेठ बोलता है गायत्री हमारे साथ चलेंगी। सेठ और गायत्री और वो औरत दोनों उसी कंपनी के मालिक के पास जाते हैं और वो वहाँ जाकर बोलते हैं कि आपकी फैक्ट्री में काम जो ख़राब हुआ था तो इन्होंने नहीं किया था, आपने इन्हें नौकरी से निकाल दिया था गायत्री को। आप पूछो अपनी फैक्ट्री के वर्करों को किसने काम किया था। अब सभी पूछने लगे किसने पैक किए कपड़े। तो एक लड़के ने कहा मैंने पैक किए, मैंने कपड़े पैक रखे थे सो मैंने गाड़ी में रख कर और भेज दिया था। तो गायत्री ने बोला मैंने तो पैक किए ही नहीं थे कपड़े। तो कपड़े किसने पैक किए थे। फिर कपड़े पूछे किसने पैक किए, किसने पैक किए। सभी लड़कियों ने मना कर दिया हमने नहीं किए। एक रेशमा नाम की लड़की थी, आपने पैक किए। तो उसने कही नहीं मैंने नहीं पैक किए, मैं क्यों करूँ। लेकिन उसी ने गड़बड़ की थी इसलिए जादुई सुई उसमें उसके लगने लगी, कुचने लगी।
और वो खूब चिल्लाने लगी तो बोली मुझे परेशान मत करो, मैं बताती हूँ। फिर उसने बताया कि मैंने ही ये कपड़े ख़राब किए थे गायत्री के, और मैंने ही। तो उस सेठ ने पूछा क्यों ख़राब किए थे? क्यों, दादी मेरी मुझसे ज़्यादा इसको प्यार करती, जब देखो तब गायत्री ऐसी, जब देखो तब गायत्री ऐसी, गायत्री इतना अच्छा काम करती है, गायत्री इतनी अच्छी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने इसके सारा काम ख़राब करके भेज दिया। अब सेठ ने कहा तुम्हें पता है इसके कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा, और तुम्हें मैं नौकरी से निकालता हूँ। सेठ ने उसे खूब डांटा। फिर गायत्री ने कहा नहीं सेठ, इन्हें नौकरी से मत निकालो, अगर इन्हें आपने नौकरी से निकाल दिया तो इनके पास एक दादी है, और दादी फिर क्या खाएंगी? वो इतना तो मैं दादी के लिए कर ही सकती हूँ कि उसकी पोती काम करती रहे। ऐसे कह दिया तो उसे फिर मैनेजर ने कहा गायत्री तुम हमारी पार्टनर बन के रहोगी, और आप बहुत अच्छा काम करती हो। तो गायत्री और वो औरत और मैनेजर तीनों पार्टनर बन गए। अब सेठ जी ने कहा गायत्री काश मैं उस दिन आपको पहचान लेता तो आज मेरी फैक्ट्री में आप होती, आप कितना अच्छा काम करती हैं, मैंने आपकी कीमत ही नहीं समझी। ऐसे सेठ गायत्री से क्षमा माफ़ी मांगता है। फिर गायत्री और मैनेजर और वो औरत तीनों चले जाती हैं, और तीनों जाकर बड़ी एक कंपनी खोलती हैं, उसमें अपना कढ़ाई का काम चालू करती हैं। तो उनकी कंपनी बुलंदियां छूती है। तो गायत्री की वजह से ये है गायत्री की कहानी, एक बिना माता पिता गरीब लड़की की कहानी। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।